परमेश्वर पर भरोसा रखने से परमेश्वर ऊंचा उठाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर पर भरोसा, जब जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे आप ऊंचा उठेंगे। हालेलुया। और जब जब परमेश्वर का भरोसा आप पर से दूर होगा आप नीचे गिर सकते हैं। हालेलुया। आज हमारा भरोसा परमेश्वर पर होने के लिए हम लोग कुछ बातों को परमेश्वर का वचन में अध्ययन करने जा रहे हैं। हालेलुया। जब जब आप प्रभु की ओर देखेंगे तब तक परमेश्वर की आशीष में आप ऊंचा उठेंगे। हालेलुया। ऊंचा उठना है ना। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 62 का 8 वचन को पढ़िए। प्रेज़ गॉड जीसस। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, हर समय उस परमेश्वर पर भरोसा करो। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर के सामर्थ्य में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं क्या बोली कि जब जब आप प्रभु की ओर देखेंगे आपको परमेश्वर उठाए रहेगा। हालेलुया। जब जब परमेश्वर की आराधना में बढ़ेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति में बढ़ेंगे, परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, पवित्रता में बढ़ेंगे, सामर्थ्य में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब जब आप संसार की ओर देखेंगे आप नीचे रहेंगे। जब यहोशू लड़ाई पर था, मूसा और यहोशू, उस समय जब परमेश्वर उसके हाथों को, अपने दास का हाथ को जब जब उठाए रहते थे, जीत में हासिल होती थी, जीतता था। और जब जब उसका हाथ नीचे होता था, भारी होकर नीचे हो जाता था, तब तक वो लोग हारते थे। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर का उपस्थिति में जब जब आप परमेश्वर का वचन की ओर देखेंगे, इंसान को नहीं देखना है, अपने से बड़े जो प्रधान है, प्रधानों पर हमें भरोसा नहीं करना है। लेकिन बाइबल कहती है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा करो, अपने अपने मन की बातें उस पर उसे खोल कर कहो। हर परिस्थिति में परमेश्वर पर ही भरोसा करें, परमेश्वर पर ही आश्रित रहें, परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर हमारी शरण स्थान है, परमेश्वर आपको शरण देने वाला है। दुनिया के लोग शरण दे सकते हैं, लेकिन कुछ दिन में ठोकर देकर बाहर कर भी सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर आपको शरण देता है, जिस परमेश्वर के शरण में आप आते हैं, जिस परमेश्वर का शरण में झुकते हैं, वो परमेश्वर हमेशा के लिए आपको शरण देने के लिए बुलाता है। हालेलुया। इसलिए हमारा भरोसा, जब तक हमारा आशा पूरा नहीं हो जाती है, जब तक आप और हमारा श्वास, जो श्वास आदम के वाटिका में यीशु मसीह के सांस के द्वारा आदम जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। आज आराधना में यीशु की सांस चलती है। लोग कहते हैं कि चर्च क्यों जाते हैं? चर्च करने का क्या मतलब है? चर्च एक बहुत ही प्रभावशाली जगह है, जहां पर यीशु मसीह का सांस चलता है। वचन क्या है? परमेश्वर है, और इस वचन में सांस निकलती है। हालेलुया। हालेलुया। जब किसी का श्वास बंद होने पर रहता है, मुर्दा क्यों जी जाते हैं? क्योंकि वचन में सांस है, वचन में सांस है, पावर है। इसलिए जो विश्वास करते हैं, यूहन्ना 14 का 12 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा
मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। एक जगह लिखा है मर भी जाएगा तो भी जिएगा। हालेलुया। इसलिए आराधना एक विशेष जगह है, एक प्रभावशाली जगह है जहां पर यीशु की सांस चलता फिरता है, यीशु का सामर्थ बहता है, यीशु का अभिषेक बहता है, यीशु का पावर बहता है। इसलिए लोग आराधना के महत्व को नहीं समझते। लोग आराधना आते हैं तो जैसे के तैसे नहीं रहते, लेकिन कुछ लेकर जाते हैं कि खाली जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आराधना में ही परमेश्वर का विशेष आशीष जो स्वर्ग से देना रहता है, उस दिन परमेश्वर लोगों का जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए हमें हर परिस्थिति में धीरज धरना सीखे। इसलिए हर समय उस पर भरोसा रखो, अपने अपने मन की बातें परमेश्वर से खोल कर कहो। हालेलुया। आराधना ऐसी जगह है जो हम खुलकर परमेश्वर से बात कर सकते हैं, खुलकर परमेश्वर से बात कर सकते हैं, खुलकर परमेश्वर का उपस्थिति को, परमेश्वर का प्रेजेंस को, परमेश्वर का सामर्थ को पा सकते हैं। वो जगह है आराधना, वो जगह है परमेश्वर के लिए महिमा देने का स्थान, जिसको चर्च के नाम से ठहराया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चर्च के दिन में ही परमेश्वर का विशेष बेदारी लोगों को आशीषित करता है। इसलिए जो लोग चर्च की महत्व को समझते हैं, एक दिन भी संडे आराधना को मिस नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये ऐसे जो करते हैं वो आशीषित होते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो चर्च को विशेष महत्व देते हैं। हालेलुया। हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखना है। भजन संहिता 121 में लिखा है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। बाइबल में उसके उत्तर नीचे में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारी मनुष्य के द्वारा जो सहायता मिलता है वो क्षण भंगुर है, क्षण भर के लिए, 1-2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, साल भर के लिए, या जब तक आपका रिलेशन सही है तब तक मनुष्य आपको साथ दे सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें सहायता करने वाला परमेश्वर सारे भूमंडल का सृष्टि करता, आकाश और पृथ्वी का करता है, जीवन भर आपकी सहायता करने के लिए खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई साधारण परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं, जिंदा खुदा सारा भूमंडल का सृष्टि करने वाला परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, जिंदा परमेश्वर है जो आपकी आवाज को सुनता है, आपकी समस्या को जानता है, आपका हर आवश्यकता को समझने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैंने बोली, आराधना एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर का सांस चलता फिरता है। हालेलुया, परमेश्वर का सांस चलता फिरता है, परमेश्वर का विशेष अभिषेक बहता है, परमेश्वर का विशेष आशीष जो किसी को देना रहता है, परमेश्वर उसी दिन आशीषित करता है। हालेलुया। इसलिए जितना अधिक आप पवित्रताई में रहेंगे, लोग आपसे दूर होना चाहेंगे। हालेलुया। आप पवित्रता में बढ़ना चाहेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति में बढ़ना चाहेंगे, तब तक संसार के लोग आपसे दूर होना चाहते। क्यों? क्योंकि संसार के लोग को परमेश्वर का उपस्थिति पसंद नहीं है, शैतान का उपस्थिति पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो आप परमेश्वर का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का उपस्थिति में आए, जो परमेश्वर का आशीष आपके लिए इंतजार करता है कि मेरा बेटा के लिए आशीष है, मेरा बेटी के लिए आशीष है। 20 को पढ़े, भजन संहिता 20 को। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। 20 का 1-2 वचन। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले।
याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। और सियोन से तुझे संभाल ले। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर संकट के समय यहोवा तेरी सुन ले। जब जब संकट आता है परमेश्वर की ओर निहारते हैं, परमेश्वर आप और हमारी सुनता है। याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। चुपचाप मैं बोली पहले कि जब जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर के लोगों को प्रभु चाहता है कि मैं अपना बेटा बेटी को ऊंचा उठाऊं, नीचे नहीं रखूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। तब परमेश्वर भी कहता है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। पवित्र स्थान कहाँ माना जाता है? जहाँ पर परमेश्वर का आराधना होता है। वहां से होकर जो परमेश्वर का उपस्थिति में आते हैं, उसको परमेश्वर हर परिस्थिति में सहायता करता है। हालेलुया। और याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर, परमेश्वर आपको नीचे नहीं रखना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का आराधना करने वाले, परमेश्वर का भजन गाने वाले, परमेश्वर का उपस्थिति में चलने वाले, संसार से दूर रहने वालों को परमेश्वर कहता है परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा, नीचे नहीं, लेकिन प्रभु ऊपर उठाना चाहता है। हालेलुया। आज इतने लोग प्रभु की ओर देखते हैं, ऊंचे उठाए जाते हैं, वो नीचे। ऊंचा का मतलब है उन्नति में परमेश्वर, हमारा परमेश्वर उठाना चाहता है। हालेलुया। हर प्रकार का संकट को, मुसीबत को, समस्या को, संकट के दिन यहोवा परमेश्वर तेरी सुनता है और याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करता है, खड़ा करता है और पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। पवित्र स्थान से तेरी सहायता करने के लिए परमेश्वर शुरू करता है। कहां से? पवित्र स्थान कहाँ है? परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का आराधना जहाँ होता है, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करने से शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आराधना एक प्रभावशाली जगह है, एक विशेष जगह है, एक विशेष जगह नियुक्त किया हुआ है, जहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति, जहाँ पर परमेश्वर के लोग आशीषित होते हैं, जहाँ परमेश्वर का सामर्थ्य बहता है, जहाँ परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है और उनके लिए हर आवश्यकता को आत्मा के द्वारा तृप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर की उपस्थिति में आप बढ़े। आपको प्रभु ऊंचा देखना चाहता है, नीचे रहना देखना नहीं चाहता। व्यवस्था विवरण का पुस्तक में लिखा है परमेश्वर तुझे पूछ नहीं किंतु सिर ही उठा रहा है। परमेश्वर आपको नीचे नहीं रखेगा, लेकिन ऊपर ही उठाएगा। परमेश्वर के लोग को हमेशा प्रभु अपने बेटा बेटी को ऊपर देखना पसंद करता है, आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर के महिमा में बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए एक वचन फिर से पढ़े, मत्ती 11 का 28 वचन को पढ़े। सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, बीमारी से दबे लोगों, घायल किए हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है। परमेश्वर से जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, थक चुके हैं,
बीमारी से दब चुके हैं, तंगी मुसीबत में घबरा रहे हैं, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर प्रकार का तंगी और मुसीबत में, संसार का हर परेशानी में उलझे हुए हैं, हर तकलीफ में, हर प्रकार के बीमारी और बोझों में पड़े हुए लोगों को प्रभु अपने पास बुलाता है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के पास आने से सब प्रकार का बोझ, विश्राम, सुख से परमेश्वर भर देगा, शांति भर देगा, आराम देगा, परमेश्वर चैन देगा। हालेलुया। जो बेचैनी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज जो चिंता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हर दुख को अपने ऊपर जो बोझ है हटाने नहीं पा रहे, ऐसे लोग को परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आ जाओ। नीचे लिखा है, मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, उसे उठा लो। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास आ जाते हैं, शांति मिल जाता है, आनंद मिलता है, चैन मिल जाता है। परमेश्वर के सामने ऐसा कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर के नाम, यीशु मसीह के नाम से नहीं होता है। यीशु मसीह के नाम में हर काम संभव है, हर प्रकार का समस्या संभव में बदल जाता है, कितनों भी कठिन बातें भी संभव में परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। जो प्रभु में परिश्रम करते हैं और थक चुके हैं, प्रभु के पास आई। संसार में भी आज परेशान हो चुके हैं, परिश्रम करते करते उसका कोई भी फल नहीं मिल पा रहा है। उसको बाइबल कहती है, जो लोग परमेश्वर के वचन के करीब आ जाते हैं, परमेश्वर का वचन को अपना लेते हैं, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में जगह दे देते हैं, उसको प्रभु कहता है, मैं तुम्हें विश्राम देने के लिए मैं अपने पास बुलाता। हालेलुया। शांति देने के लिए, चैन देने के लिए, आराम देने के लिए। कई लोग सो नहीं पाते हैं, रात भर उसको नींद नहीं लगती है बेचैनी के कारण। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उसके जीवन से कई गुना अलग रहता है, और रात भर सोचते रहते हैं, रात भर शैतान उसको बुरी बुरी बातों के द्वारा उसको उलझा करके रखता है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु के लोग एक बार प्रार्थना करके सो गए तो कितना बजे सुबह हो जाएगा उसको पता नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, रात रात भर क्या क्या करके सोते हैं, फिर भी उसको नींद नहीं आती है। इसलिए बाइबल कहती है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा, आनंद दूंगा, चैन दूंगा, सुख की नींद दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते, इसलिए हमें किसी बात से हमें बेचैन नहीं रहना, क्योंकि संसार में बुलाए हुए तो लोग बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत लोग हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। बहुत लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन जिसको परमेश्वर चुना है वो कम है। अपने बुलाए जाने के लिए सोचना है, हमें सही में परमेश्वर ने बुलाहट दिया है अपनी महिमा करने के लिए। हालेलुया। आप संसार में बहुत सारे लोग, भीड़ की भीड़, आज बहुत सारे जगह में देखते हैं, बाइबल पकड़ने वाले लोग आज लाखों हजारों लोग हैं। हालेलुया। बाइबल पकड़कर चर्च जाने वाले लाखों हजारों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन इस बाइबल में चलने वाले थोड़े हो सकते हैं। हालेलुया। और थोड़े ही लोग हैं जो जीवन के मार्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें वचन को देखना है, भीड़ को नहीं देखना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, बुलाए हुए बहुत है, पर चुने हुए कम है। कम है जो परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। वचन सुनने वाले लाखों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन वचन के साथ चलने वाला कितने लोग होते हैं आप समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें वचन पर चलना है। याकूब 1:22 में लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं
जो नहीं सुनता अपने आप को धोखा देता है, किसी को भी धोखा नहीं देता है। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाला नहीं। जो सुन करके नहीं मानता है अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हे लोगों, हर समय उस परमेश्वर पर क्या करो, भरोसा करो। हमें आज भरोसा का जिंदगी जीना है। इंसान का भरोसा नहीं, किसका भरोसा? हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला जीवन को प्रभु कहता है, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। संकट के समय यहोवा तेरी सुन ले, याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने वाला है, खड़ा करना है। और इसलिए आपको सहायता पाना है, परमेश्वर से सहायता पाना है। परमेश्वर की ओर देखिए, ऊपर की ओर देखिए, बाइबल की ओर देखिए। प्रभु कहता है, दाऊद कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी दोनों का करता है। उसकी ओर से परमेश्वर के लोगों का सहायता मिलता है। और उस पर की जो सहायता मिलती है, उसमें लोग आशीषित होते हुए आगे बढ़ते हैं, और कभी नहीं नीचे, लेकिन हमेशा बरकतें की ओर, आशीष की ओर आगे बढ़ते हैं। उनका जीवन फलवंत होता है, आशीषित होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और परमेश्वर की महिमा में बढ़ाए। आमीन।